बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम खबर के साथ। नाज़रीन, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। जिन्ना अस्पताल के बाद अब शेख जायद अस्पताल में भी मरीजों के लिए बिस्तर नहीं है। शेख जायद अस्पताल में मरीजों का स्ट्रेचर पर इलाज किया जाने लगा, जिसकी वजह से यहां पर पहुंचने वाले मरीज रुल गए हैं। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था, जिन्ना अस्पताल के मनाजिर आप तक पहुंचाए थे। अब शेख जायद अस्पताल से भी खबरें मौसूल हो रही हैं, यहां पर भी मरीजों के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं है और मरीजों के लिए बिस्तर मौजूद नहीं है। हमारे नुमाइंदे मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां नवीद, इससे पहले आपने हमें अपडेट किया था जिन्ना अस्पताल की सूरत हाल से, शेख जायद में क्या मनाजिर है? यहां पर भी बिस्तर मौजूद नहीं है मरीजों के लिए। मजीद क्या खबर है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लाहौर सूबाई दारुल लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अगर बात करें, जनाब PIC और दीगर जितने भी सरकारी अस्पताल वहाँ पर ऐसा ही है कि इमरजेंसी वार्ड में और दीगर वार्ड में एक बेड के ऊपर दो मरीजों को या तीन मरीजों को लटाने की कोशिश की जाती है। अगर जगह फिर भी ना मिले तो फिर जमीन के ऊपर अगर स्ट्रेचर मिल जाए तो उसके ऊपर इसी तरह ये सारा मामला जारी है। आज एक वाकया पेश आया कि लाहौर के जिन्ना अस्पताल में एक मरीजा को बेड नहीं मिला और फर्श के ऊपर उसकी जान चलेगी। इसी तरह ये लाहौर शेख जायद के अस्पताल के मनाजर है, इमरजेंसी वार्ड के, जो नियो न्यूज ने फुटेज हासिल किया। और इस तरह के बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं रोजाना, लेकिन चूंकि बेड्स की इंतहाई तादाद कम है, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों से शहरी आते हैं, उनको बेड नहीं मिलते और ना ही वेंटिलेटर मिलते हैं और उनकी कई ऐसे मरीजों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है मियां नवीद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और नाज़रीन, इससे पहले लाहौर के जिन्ना अस्पताल में इलाज की सहूलियत ना मिलने पर दिल की मरीजा ने फर्श पर ही तड़प कर जान दे दी। कसूर से इलाज के लिए खादिम आला के शहर पहुंचने वाली ज़हरा बीवी की मौत ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के दावों का पोल भी खोल कर रख दिया। PIC से सर्विसेज अस्पताल और उसके बाद जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी और आखिरकार वार्ड, लवाहिकीन हर जगह भागे। ज़हरा बीबी को मौत तो मिल गई, लेकिन अस्पताल का बिस्तर न मिला, जो कि एक निहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। कसूर की 60 साला ज़ोहरा बीबी पंजाब के अस्पतालों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी गंवाई। दिल की तकलीफ में मुब्तला ज़ोहरा बीबी को DHQ कसूर से PIC ले जाया गया, जहां से वो सर्विसेज अस्पताल रेफर हुई। सर्विसेज अस्पताल वालों ने ज़ोहरा बीबी को जिन्ना अस्पताल भिजवा दिया। मिन्नतों तरलों से अस्पताल में दाखिल तो हो गई, लेकिन बेड न मिल सका। अमले ने मुजरिमाना गफलत दिखाते हुए दिल के मरीजा को फर्श पर ही लिटा के ड्रिप लगा दी। गरीब खातून की बेटी माँ की हालत पर दुआइयां देती रही, किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। ठंडे फर्श पर तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए ज़ोहरा बीबी ने सिसक कर दम तोड़ दिया। ज़ोहरा बीबी को लवाहकीन लाए तो पैरों पर थे, लेकिन वापसी चंद कंधों पर ले गए। पंजाब हुकूमत को तो मेगा प्रोजेक्ट से फुर्सत नहीं, अस्पतालों में क्या हशर बरपा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अब वही रवायती नोटिस, तहकीकात, मोतलियां, लेकिन क्या जाने वाली जान वापस आ सकती है? कभी नहीं। सेहत के हवाले से पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर लेते हैं। पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए का बजट धड़ल्ले से जारी हो रहा है, लेकिन सेहत का निजाम तो जैसे वेंटिलेटर पर चलने लगा। दारुल हुकूमत लाहौर में 676 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर दस्तयाब है। जिन्ना अस्पताल में 3 दिन में 15 अफराद जान की बाजी हार चुके। फैसलाबाद में एक बिस्तर पर कई मरीज हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में एक्सरे मशीन ही नहीं। पंजाब में शोबा सेहत हुकूमती तवज्जो से महरूम, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, इंसानी जानें जाया होने लगी। सेहत का बजट 800 अरब रुपए, लेकिन सूबे भर में 1899 मरीजों के लिए अस्पताल का सिर्फ एक बिस्तर। खादिम आला के शहर लाहौर में 676 अफराद को सिर्फ एक बेड दस्तयाब। जिन्ना अस्पताल के मेडिकल यूनिट 1 में 58 बिस्तर हैं, तो 106 मरीज इलाज की आस में बैठे हैं। नाकाफी सहूलियात के बायस 3 दिन में 18 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इधर रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों का वार्ड ही नहीं, रोजाना 1500 मरीज लाए जाते हैं। 5 वेंटिलेटर्स में से 3 गैर फहाल हो चुके हैं।
बात करें निश्तर अस्पताल मुल्तान की तो वहाँ की एक्सरे मशीनें काम ही नहीं कर रही। प्राइवेट अस्पताल वाले अपनी एक्सरे मशीन लाकर पैसे बनाने में मसरूफ हैं। तरक्याती मंसूबों की लागत बढ़ रही है, लेकिन फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल का बजट कम कर दिया गया। 30 करोड़ के बजट में 70% तनख्वाह की मद में खर्च होने लगा। आउटडोर में रोजाना 1500, इमरजेंसी में 1000 मरीज आते हैं, जिनके इलाज के लिए कोई सहूलियात दस्तयाब नहीं। तहरीक इंसाफ ने जिना अस्पताल में खातून की हलाकत का मामला पंजाब असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। वजीर सेहत पंजाब का कहना है कि तहकीकाती कमेटी बना दी है, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि बिस्तरों की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं, हुक्मरानों को सड़कों का जाल बिछाने से फुर्सत नहीं। जिना अस्पताल में खातून की हलाकत, पीटीआई की सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद कहते हैं कि मामला असेंबली में उठाएंगे। खातून की मौत की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। इनकी प्रायोरिटीज जो है वो बड़ी गलत हैं। प्रायोरिटीज जो है पंजाब के 10 करोड़ अवाम नहीं है और उनकी सेहत, तालीम की सहूलतें, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि मरीज बिस्तरों की कमी से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत को सड़कों का जाल बिछाने से फुर्सत नहीं। यहाँ दो वजीर जो हैं वो इसको देख रहे हैं, दो हेल्थ सेक्रेटरीज इसको देख रहे हैं और इतने बड़े हॉस्पिटल्स को भी वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे। खातून की हलाकत का मामला मीडिया पर सामने आया तो वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक जनाह अस्पताल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि वजीर आला पंजाब के हुक्म पर आला सतह की तहकीकाती टीम बना दी गई है, कोई जिम्मेदार निकला तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ये SOP का हिस्सा है कि हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। हमारी अगर बेड कैपेसिटी 8,000 या 1200 बेड की है और 1500-1800 पेशेंट आ गए हैं तो हम किसी को इससे रिफ्यूज नहीं कर सकते कि अगर स्ट्रेचर पे सही, बेड पे सही या चेयर पे सही, उसको कम से कम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है एक डॉक्टर की निगहदाश्त में, डॉक्टर की केयर में। ख्वाजा सलमान रफीक ने मजीद कहा कि कमेटी की सरबराही किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर करेंगे। गुजरावाला से अहम खबर से आपको आगाह करें। गुजरावाला में डायलिसिस ना होने के बायस मरीज 10 घंटे इंतजार के बाद अस्पताल में ही दम तोड़ गया। फिरोजवाला का रिहायशी 5 बच्चों का बाप मुश्ताक आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस करवाने के लिए आया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे सुबह से इंतजार पर रखा हुआ था। 10 घंटे के तवील इंतजार के बाद मुश्ताक मिलाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ही दम तोड़ गया। शेखुपुरा में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा पेश आया। कार और वैन में तसादुम के बायस वैन में लगा सिलेंडर धमाके से फट गया। 4 अफराद जिंदा झुलस गए, एक बच्ची लापता, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरी बेटी अभी तक लापता है। शेखुपुरा सरगोदा रोड पर कार और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम। वैन में लगा गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। देखते ही देखते आग ने दोनों गाड़ियों को लपेट में ले लिया। अफसोसनाक हादसे में 24 मुसाफिर झुलस गए। 1 साला बच्ची ताहाल लापता है, जिसके वालिद का कहना है कि इमरजेंसी और अस्पताल के तमाम वार्ड्स में तलाश किया, लेकिन बच्ची और उसकी नानी का कुछ पता नहीं लग सका। ये जी जो हादसा हुआ है इसमें मेरी बेटी अभी तक लापता है, जिसका अभी तक पता नहीं लग रहा। उसमें एक बेटी मेरी की नानी है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं लग रहा। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि आग इस कदर खौफनाक थी कि झुलसने वालों की लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। जख्मियों को शेखुपुरा और लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर मुंतकिल किए गए 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रजाकाराना हुकूम की वापसी के नैब के कानून पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस शेख असमत सईद कहते हैं कि नैब अखबार में करप्शन को करवाकर इश्तिहार दे डाले। रिपोर्ट करेंगे इस बारे में इस्लामाबाद से जहांज़ेब अब्बासी। नैब का कानून ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गया जो कौमी दौलत लूटने वालों को चिट्ठियां लिख लिख कर बुलाते हैं। नैब 250 रुपए की करप्शन करने वाले को तो पकड़ लेता है, लेकिन 2.5 करोड़ हड़प करने वालों को छोड़ देता है। नैब करप्शन कर लो या करवा लो का अखबार में इश्तिहार दे दे। ये वो रिमार्क्स हैं जो जस्टिस शेख अजमत सईद ने नैब कानून के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान दिए। जस्टिस शेख अजमत सईद ने नैब कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि बिजली के बिलों के वाजबात की रिकवरियां करना नैब का काम नहीं। अगर किसी अदारे की तरफ
कोई खत लिखा गया है तो नैब में ना करने का हौसला होना चाहिए। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि करप्शन करने वालों के खिलाफ महकमे को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि रजाकाराना रकूम की वापसी की हदायत अदालतों की तरफ से दी जाती हैं। इस पर जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि नैब अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील का हक रखती है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने रजाकाराना रकूम की वापसी के कानून पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तलब किया। अदालत ने केस को 2 हफ्ते के बाद सुनने का हुक्म देते हुए करार दिया आइंदा मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाए। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। मेगा करप्शन केस के मरकजी मुल्जिम मुश्ताक रईसानी की प्ली बार्गेनिंग दरखास्त एहतसाब अदालत ने एतराज लगाकर वापस कर दी। बलूचिस्तान नैब ने मुश्ताक रईसानी की प्ली बार्गेन की दरखास्त 2 दिन बाद दोबारा एहतसाब अदालत ले जाने का फैसला कर लिया है। बलूचिस्तान नैब का यह कहना है कि अदालत की जानिब से लगाए गए एतराजात को दुरुस्त करके दरखास्त दोबारा जमा कराएंगे, जबकि एहतसाब अदालत के जज अब्दुल मजीद नासिर की जानिब से बैरूनी करेंसी की कीमत, जिम्मेदारों और जायदाद के हवाले से तकनीकी लवाजमात की निशानदही की गई थी। एतराज लगाया गया है कि बेनामी अकाउंट्स का आपस में कोई राबित नहीं हो पा रहा और अदालत को इन अकाउंट्स के हवाले से तफसीली आगाह किया जाए। और आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून के इजलास में वजीर कानून जाहिद हामिद और एतजाज हसन के दरमियान तल कलामी हो गई। कायमा कमेटी ने प्ली बार्गेन समेत नैब कवानीन पर नजरसानी की भी सिफारिश कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास नैब कानून में प्ली बार्गेन और रकम की रजाकाराना वापसी से मुतालिक उमूर पर बहस। फरहतुल्लाह बाबर ने नैब कानून में प्ली बार्गेन को मुकम्मल करार दे दिया। बोले पर्दा नशीनों को बचाने के लिए बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना से प्ली बार्गेन की गई। इजलास में वजीर कानून जाहिद हामिद और एतजाज हसन में मरियम नवाज और हुसैन नवाज की नैब से तहकीकात की बात पर तलखी हुई। एतजाज हसन ने पूछा कि नैब इन दोनों से तहकीकात क्यों नहीं करता, जिस पर वजीर कानून जाहिद हामिद बरहम हो गए। डीजी नैब जाहिद शाह ने कमेटी को बताया कि प्ली बार्गेन के लिए रकम का तयन करने का इख्तियार चेयरमैन नैब के पास है। अब तक 2000 के करीब अफराद रज़ाकाराना तौर पर रकम वापस कर चुके हैं। आम को भी शामिल करेंगे। नैब ने पीसीबी के बाद पीएचएफ के ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक नैब को फेडरेशन की 2008 से 2015 तक की ऑडिट रिपोर्ट की तलाश है। पीएचएफ के ओहदेदारान कासिम जिया, आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद और अख्तर रसूल पर खुद बुड़ का इल्जाम है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बादेस से। जी इब्राहिम बादेस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब को जो है वो 2015 में ये दरख्वास्त की गई एक एप्लीकेंट की जानिब से कि पीएचएफ में जो है 2008 से लेकर 15 तक माली खुदबुद हुई है, और जिसके बाद जो है नैब एक्टिव हुआ और उन्होंने जो है वो पीएचएफ को जो उस वक्त के सदर थे अख्तर रसूल, उनको जो है वो बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की कि वो 2008 से लेकर 15 तक की तमाम ऑडिट रिपोर्ट जो है वो नैब को मुहैया करे। लेकिन अख्तर रसूल ने जो है वो नैब हुकाम के मुताबिक अख्तर रसूल ने जो है वो रिपोर्ट मुहैया नहीं की, जिसके बाद जो है वो नैब एक्टिव हुआ। नैब ने तमाम रिपोर्ट मुहैया नहीं की, जिसके बाद नैब एक्टिव हुआ। इब्राहिम बादेस साहब ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे सिंध हुकूमत की, तो आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने विफाक की जानिब से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सूबाई मशीर इत्तलात मौला बख्शांडी और विफाक पर गिले शिकवे करते बरसे तो नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने जवाब दे दिया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को विफाकी वज़ीर दाखिला की साफ गोई पसंद नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। सिंध हुकूमत ने वफाक से अदम ताउन का शिकवा भी कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और रेंजर्स को कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए ऑपरेशन की हिदायत कर दी। लीगल कमेटी ने मजीद 9 मुकदमात फौजी अदालत भिजवाने की मंजूरी भी दे दी। इजलास खत्म हुआ तो मौला बख्श चांडियो मीडिया से गुफ्तगू में वफाक पर बरस पड़े। बोले वफाक नेशनल एक्शन प्लान पर जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। वफाकी हुकूमत मदारिस और कलादम तंजीमों से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह करे। मदरसों के लिए बातें बड़ी करते लेकिन उनकी जान निकलती है, बात कोई नहीं करते। अगर जो तंजीमों की बात करते हैं उनका कोई तस्करा नहीं करता। कोई वफाक की हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मुशीर इत्तलात ने कहा कि गैर कानूनी असलहा कंट्रोल करना वफाक का काम है। कराची में असलहा बाहर से लाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहाँ है? सीएम साहब ने टारगेट दिया है हमारे इदारों को, पुलिस को, दूसरी एजेंसियों को, ये फौरी तौर पर इन पर कंट्रोल आना चाहिए। मुशीर इत्तलात सिंध की तनकीद के जवाब में नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि मौला बख्श चांडियों ने हक़ाइक़ से हटकर बातें की। वज़ीर दाखिला लगी लकड़ी से काम नहीं लेते। पीपल्स पार्टी ने चौधरी निसार को साफ गोई पर नापसंदीदा करार दे रखा है।
और जबरी रुखसत से वापसी पर आईजी सिंध ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत की। इजलास के बाद सहाफियों की मुशीर इत्तलात पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स किए। मौला बख्श चांडियो खूबसूरती से झकाई देते रहे। आईजी सिंध पुलिस एडी ख्वाजा का तनाज़ा आखिर है क्या? सहाफियों की मुशीर इत्तलात सिंध पर ताबड़तोड़ बाउंसर। मौला बख्श चांडियो हर बार खूबसूरती से बच निकले। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद सहाफियों ने आईजी एडी ख्वाजा का पूछा तो मुशीर इत्तलात का कहना था कि वो गए, फिर खैर खैरियत से आए, इजलास में शरीक थे और मामला खुश खुश लग रहा था। हमारे आईजी साहब इजलास में बैठे थे बड़े सुकून के साथ। हमने जो अपॉइंटमेंट्स किए पुलिस में उस पे इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था। एक सहाफी ने जब पूछा कि एडी ख्वाजा आपसे खफा हैं या आप उनसे नाराज हैं, तो मौला बख्श चांडियो सटपटाए, फिर मुस्कुरा कर बोले कि ये सवाल तो आप एडी ख्वाजा से पूछें। एडी ख्वाजा आईजी सिंध के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं? एक सहाफी के बाउंसर पर मौला बख्श चांडियो झुंझला गए। कहने लगे जो काम मेरे करने के हैं ये मुझसे पूछे, जो काम वजीर आला का है उनका जवाब दे नहीं। जो काम मेरे करने का है, जो मैं जाकर करना है ऑफिस में, वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो वज़ीर आला सिंध करना है, सिंध हुकूमत ने करना है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। मौला बख्श चांडियो का कहना था कि हमने अनवर मजीद के खिलाफ कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन दफातर पे भी छापे पड़े हैं जो उनके नहीं थे। ताहम इस सारे मामले की तहकीकात हो रही हैं। बहुत जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में मेयर के बगैर कराची के फैसले करना अफसोसनाक है। एपेक्स कमेटी में कराची की नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने को दुनिया देख रही है। इजलास कराची में हो रहा है और कराची के फैसले हो रहे हैं। कराची की नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने को दुनिया देख रही है। उम्मीद है कि जो डिपार्टमेंट है वो और कॉन्ट्रैक्टर मिलके इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। अफसोस होता है कि कराची के लिए एपेक्स कमेटी फॉर्म हुई, कराची के इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, उसमें फैसले किए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन के भी लोग बैठे हुए हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के भी लोग बैठे हुए हैं, उसमें सीएम साहब भी मौजूद हैं और बात हो रही है कराची की, और कराची का मेयर उसके अंदर नहीं है। कराची के ताजिरों ने अमन अमान की बेहतरी के दावे मुस्तरद कर दिए। तीक मीर कहते हैं कि 2016 में ताजिरों को 300 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। टारगेट किलिंग में 200% इजाफा हुआ है। सिंध हुकूमत कराची में सब अच्छा करार देने पर बज़िद, तो कराची के ताजिर अमन अमान की सूरत-ए-हाल को अबतर करार देने लगे। और कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह ने कहा कि गुज़िश्ता बरस मायूस कन रहा। टारगेट किलिंग के वाक़यात 200% बढ़े। खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे ताजिरों को मुख्तलिफ केसेस में, झूठे केसेस में उठा के बंद करने लगे और उसके बाद लाखों रुपए लेकर उन्हें बया किया गया। अतीक मीर ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता बरस ताजिरों ने 300 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। ताजिर अब शहर कायद में पैसे लगाने से हाथ खींचने लगे हैं। खबरें और भी हैं यहाँ, वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। Good, isn't he? He's quick arm given. डार का नया एजाज। वेलकम बैक। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। हम खबर से आपको आगाह करें, सिंध यूनिवर्सिटी जामिशोरों के हॉस्टल में 22 साल तालबा की पुरअसरार हलाकत का मामला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का वाक़े को खुदकुशी करार देने पर इसरार। अहले खाना मानने को तैयार नहीं। पुलिस भी 24 घंटे बाद किसी नतीजे पर ना पहुंची। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीआईजी हैदराबाद को तहकीकात का हुक्म दे दिया। 22 साल तालबा की हॉस्टल में हिलाकत का मामला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर न पहुंची। आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया। तालबा की हिलाकत कैसे हुई? यूनिवर्सिटी इंतजामिया वाक़े को खुदकुश करार देने लगी, जबकि अहले खाना ये मानने को तैयार नहीं। लड़की के भाई ने बहन के कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। सिंध यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नादर मगीरी का न्यू न्यूज से बात करते हुए कहना है कि पुलिस ने भी वाक़े को खुदकुशी करार दिया है। उन्होंने इतराफ किया कि तालबा का यूनिवर्सिटी में कोई फेर था और ना ही ज्यादा मेल जोल। ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा उनकी कोई फ्रेंड्स थे या किसी से
मेल जोल इस तरह भी नहीं था। तो उसमें यही कहा जा सकता है कि खुदकशी है, क्योंकि दरवाजा अंदर से ही बंद था और उसमें कमरे से बाहर निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरी जानिब आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने दोबारा चार्ज संभालते ही तालबा की मुबैना खुदकुशी का नोटिस ले लिया और डीआईजी हैदराबाद को हुक्म दिया कि तालबा के लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाए। कराची में डाकुओं ने लूट मार का नया तरीका ईजाद कर लिया। कम उम्र बच्चों को पिस्तौल देकर मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और शिकार देखकर वारदात करते हैं। औरंगी टाउन में कत्ल होने वाले नौजवान की सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम मोटरसाइकिल पर बच्चे के साथ सवार थे। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कराची में डाकुओं ने लूट मार का नया तरीका ईजाद कर लिया। कम उम्र बच्चों को पिस्तौल देकर मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और शिकार देखकर वारदात करते हैं। औरंगी टाउन में कत्ल होने वाले नौजवान की सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम मोटरसाइकिल पर बच्चे के साथ सवार थे। कराची के इलाके साइट एरिया से गिरफ्तार दहशतगर्द जाहिद ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मुलजिम ने बताया कि कराची एयरपोर्ट पर हमला करने वाले उज़्बेक दहशतगर्द कमांडर हाजी दाऊद से राब्ते में थे। एसएसपी राउंडवार और एसएचओ गुलाम हुसैन को कत्ल करना चाहते थे। नॉर्थ नाजिमाबाद में रेंजर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द का नाम खालिद अफगानी था। पुराने बल्दियाती निज़ाम की बहाली ने महकमा मुवासलात और तामीरात के हजारों अफसरों मुलाजमीन को वापसी का परवाना थमा दिया। अफसरों के लिए नई आसामियां पैदा करने लगी, जबकि छोटे मुलाजमीन पोस्टिंग कराने के लिए सिफारिशें ढूंढने लगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि पुराने बल्दियाती निज़ाम की बहाली ने महकमा मुवासलात और तामीरात के हजारों अफसरों मुलाजमीन को वापसी का परवाना थमा दिया। आम खबर से आपको आगाह करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीनी नेशनल गार्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सुलमान अल खलीफा ने मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान आर्मी की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा अमूर और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी नेशनल गार्ड ने कमांडर ने कहा कि पाक फौज की दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई से खिते में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने रुबीना नामी खातून के बारे में नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से राबता किया और मकबूजा कश्मीर की जेल में कैद खातून के क्वाइफ फराहम करने की हिदायत की है। चौधरी निसार ने जल्द अज जल्द रिपोर्ट भी तलब कर ली। रुबीना नामी खातून 2011 से कश्मीर की जेल में कैद है और उसके साथ उसकी कमसिन बच्ची भी है। पाकिस्तानी खातून रुबीना का ताल्लुक मूसा कॉलोनी कराची या हैदराबाद से बताया जा रहा है, जो अपने शौहर के साथ इलाज के लिए भारत में आई थी और उसका शौहर तमाम क्वाइफ लेकर फरार हो गया था। जम्मू की सेंट्रल जेल में कैद पाकिस्तानी खातून रुबीना की रिहाई के लिए वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया। आपको बताएं कि इस खबर के सामने आने के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की हिदायत पर भारतीय शहर नई दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन से उनकी मुलाकात हुई है। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे एक और कोर्ट वॉक। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने 2017 से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं पैरामा लीग्स केस का फैसला हक में आए या मुखालिफ मुकम्मल एतमाद का इजहार करेंगे। शेख रशीद ने हुकूमत के खिलाफ एक और धरने का इंदिया भी दे दिया। न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज टॉक में गुफ्तगू करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना था कि 2017 अहम साल है और उम्मीद है कि पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ पर मबनी फैसला आएगा। ताहम फैसला जो भी हुआ उन्हें कबूल होगा। जब अदालत ये सबूत चेक करेगी तो मेरा ख्याल है इंसाफ पर मबनी फैसला आएगा। बेशक हमारे हक में फैसला है, हमारे मुखालिफ आए, हम उसको कबूल करेंगे। इस बेंच पे हम टोटल एतमाद का इजहार करते हैं, चीफ जस्टिस साहब पे टोटल एतमाद का इजहार करते हैं। शेख रशीद ने इंकशाफ किया कि साबिक सदर आसिफ जरदारी वापस दुबई चले जाएंगे। पूरा यकीन है कि पनामा लीग्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी खुलकर सामने नहीं आएगी और जब तक पीपल्स पार्टी सामने नहीं आती इमरान खान हाथ नहीं मिलाएंगे। इमरान खान ये ख्वाहिश रखते हैं कि पीपल्स पार्टी भी तहरीक पनामा के खिलाफ सड़कों पे निकले
अल्लाह करे उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो, और जब तक ये पनामा के खिलाफ नहीं निकलेंगे मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान इनके साथ नहीं चलेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन धरने का इंदिया भी दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में सफाई ना होने का एतराफ़ कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी नाज़मीन पर डाल दी। परवेज खट्टर कहते हैं कि सफाई ना हो तो अवाम गंदगी नाज़मीन के घरों में फेंक दें। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात भी दिए हैं और फंड्स भी। नाजिम ना अहल हो तो वो क्या कर सकते हैं? अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गली में कूड़े का ढेर पहाड़ में बदल जाए तो क्या करना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने शहरियों का आसान हल बता दिया। वज़ीर आला परवेज खट्टर ने पहले तो अपनी सफाई पेश की और साफ साफ बता दिया कि सफाई सुथराई इनका काम नहीं। गलियां साफ सुथरी रखने का आसान नुस्खा भी पेश कर दिया। कहते हैं कि कूड़ा जमा हो जाए तो उठाकर नाज़मीन के घरों में फेंक आएं। बाकी महकमे उनके पास है, तो इख्तियारात भी गए हैं, फंड्स भी गए। अगर वो कहते नहीं गए तो मेरे ख्याल में फिर मुझे कहें कि ये वापस ले लो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। गलोना पेखूर के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पहले पेशावर को साफ रखने में अपनी नाकामी का एतराफ़ किया, फिर बल्दियाती नुमाइंदों को जारी किए गए फंड्स गिनवाए और आखिर में नाज़मीन पर कड़ी नज़र रखने का वादा करके जान छुड़ा ली। इस साल 33 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट को जाएंगे और ये किसी सूबे ने नहीं दिए, 1 रुपये भी किसी ने नहीं दिए। अब ये 33 अरब में 13 अरब जो है वो विलेज काउंसिल को जा रहे हैं, 10 अरब डिस्ट्रिक्ट को जा रहे हैं और 10 अरब तहसील को जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि नाज़मीन बल्दियाती कवानीन से नाबल्द और नालायक हैं, इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं। नाज़रीन, डॉलर गर्ल अयान अली ने ECL में नाम शामिल करने के खिलाफ एक बार फिर से सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। सुपर मॉडल की पेशी पर दीवाने भी उमड़ आए और किसी ने बनाई सेल्फी तो कोई वीडियो बनाता रहा। पुरानी दरख्वास्त लेकिन नया अंदाज, डॉलरों की दलदल में धंसी अयान अली कानून के जाल से बच निकलने को बेताब। अयान अली की सिंध हाई कोर्ट में धांसू पेशी, ECL में नाम शामिल किए जाने के खिलाफ एक बार फिर दरख्वास्त दे दी। अदालत के हर बुलावे पर पेश होने का वादा भी कर लिया। सुपर मॉडल अदालत पहुंची तो दीवाने भी उमड़ आए। किसी ने बनाई सेल्फी तो कोई कैमरे की आंख में हुस्न का चकाचौंध महफूज करता रहा। सुपर मॉडल की सेल्फियां तो आपने देखी, खबरें अभी और भी हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। खुश्क साली का खात्मा करीब। वेलकम बैक। नियो मौसम में आपको बताएं, खुश्क सर्दी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई। बारिश बरसाने वाले बादलों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। नए साल के आगाज पर खुश्क मौसम से जान छूटने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि 3 से 5 जनवरी के दरमियान बारिश बरसाने वाला सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगा। खुश्क साली खत्म होने वाली है कई हफ्तों के बाद। ये एक अच्छा स्पेल होगा पाकिस्तान में, बल्कि कह सकते हैं कि मौसम सरमा की पहली अच्छी बाकायदा रेनफॉल होगी आने वाले चंद दिनों के दौरान, जिसका आगाज कल शाम या कल रात के पीके के इलाकों से होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 जनवरी को कालाम, चित्राल, दीर और पाराचनार के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि 4 जनवरी बुध के रोज इन इलाकों के साथ हरीपुर, मर्दान, मरी, मुजफ्फराबाद, पेशावर, बन्नू और दीगर शहरों में भी बरखा रुत बरसेगी। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि रवां हफ्ते जहलम समेत पंजाब के बालाई इलाकों में भी आसमान से बूंदे गिरेंगी, जबकि जुमे के रोज लाहौर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आगाज कल से सिडनी में होगा। मिसबाहुल हक का कहना है कि सब कुछ भुलाकर सिर्फ कामयाबी के लिए मैदान में उतरेंगे। कौमी कप्तान ने मुकाबले को फाइनल मार्का करार देते हुए रिटायरमेंट का फैसला भी मौखर कर दिया। शिकस्तों के भंवर में फंसे शाहीन कैंगरूज का मुकाबला करेंगे सिडनी में, जहां तीसरा और आखिरी टेस्ट मंगल को शुरू होगा।
बाउंसी और स्पिनर्स को मदद देने वाली विकेट की वजह से दोनों टीमों में 2-2 तब्दीलियां मुतवक्को हैं। कौमी कप्तान ने तो नए बॉलर्स आजमाने का इशारा भी दे दिया। मिसबाह हक ने रिटायरमेंट के हवाले से अपने बयान पर भी यू टर्न लिया और कहा कि रिटायरमेंट के हवाले से बयान मायूसी की हालत में दिया। अब वक्त गुजर गया है, तमाम तवज्जो सिडनी टेस्ट पर मरकूज है। मैच समझे कि जैसे सीरीज का पहला मैच है और समझे कि ये फाइनल है, तो फिलहाल ये सोच है सारी टीम की, मेरी भी यही सोच है। पिछले मैं भूल चुका हूँ जो टेस्ट 4-5 हुए हैं, जो भी हुआ। दिस इज द न्यू मैच और टोटली इस पे फोकस करना है। मिसबाह हक ने उम्मीद जाहिर की कि खिलाड़ी आखिरी टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और कामयाबी अपने नाम करेंगे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि मिसबाहुल हक और यूनुस खान को मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए। दिली ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करता। नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक मैचेस की विकेटें डेड होती हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की 23 विकेटों पर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। हर एक प्लेयर को अपना पता है, मिसबाह को अपना पता है, यूनुस को अपना पता है, इनको बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है। 2011 का जो वर्ल्ड कप था इंडिया में, वो जो सेमीफाइनल था, वो एक ऐसी थी कि वो हम जितनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी उस वर्ल्ड कप में रही है, मेरे ख्याल में हमने किसी भी वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी। मेरे ख्याल में अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की, आपके सामने ये मैच हो रहा है, अगर आप इस क्रिकेट को देखें, हमारी अगर 4-डे क्रिकेट खेलें, तो मैंने अभी लड़कों से बात की, उनसे पूछा कि कैसा रहा आप लोगों का सीजन 4-डे क्रिकेट। उन्होंने कहा कि सारी क्रिकेट पंजाब में हुई है, वहां सारी ग्रीन विकेटें में दी गई। तो ये प्लेयर्स बता रहे कि बड़ा मुश्किल रहा हमारे लिए। तो आई थिंक आप अगर इन पिचेस पे खेलते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप न्यूजीलैंड में भी जाके जीतेंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी जाके जीतेंगे, ये फिर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और कौमी एम्पायर अलीम डार सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच सुपरवाइज करवाने वाले एम्पायर बन गए हैं। इस हवाले से आपको दिखाएंगे रिपोर्ट। इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार का एक और एजाज, सबसे ज्यादा मैच सुपरवाइज करने वाले अंपायर बन गए और मुल्क का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। Good, isn't he? He's quick arm given. केप टाउन में जारी श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का मैच अलीम डार का 332वां मैच था। इससे कबल ये रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के रोडी कॉर्डसन ने 2010 में बनाया था। अलीम डार 2009 से 2011 तक मुसलसल 3 साल आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रहे। 2016 में उन्हें आईसीसी गोल्डन बेल्स अवार्ड मिला, जबकि क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2011 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। खेल के मैदान से हम खबर शामिल करेंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का महमूद हामिद को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरयार अहमद खान का एक्शन, दोनों को ओहदे से हटा दिया गया। बासित अली ने महमूद हामिद पर हाथ उठाने की गलती को कबूल किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर फिजिकल वायलेंस और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे अमल कर दिखाया। बासित अली को वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच और जूनियर टीम की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैनशिप के ओहदों से फारिग कर दिया। कुछ रोज कबल नेशनल स्टेडियम में बासित अली ने महमूद हामिद को थप्पड़ मारा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने यकीन दिलाया कि बासित अली के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बासित अली पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया, न ही कोई पाबंदी लगाई। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बासित अली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर सकते हैं। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ जाहिद गफार, न्यूज़ कराची। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट newsnetwork.pk। देखते रहिए न्यू न्यूज।